Hello students, I Aarti ma'am welcome you all to yet another session of English worksheet number 9 dated 4th August 2021. Students, आज हम पढ़ेंगे वोबल्स के बारे में और ए एंड एन आर्टिकल्स के बारे में कि वो कहाँ यूज़ होता है। आपको मैंने पिछली बार भी बताया था कि वोबल्स जो होते हैं हमारी पूरी ABCD में सिर्फ 5 वोबल्स होते हैं। 5 वोबल्स बच्चों कौन से होते हैं? लेट अस राइट देम। एक होता है ए, एक होता है ई, आई, ओ एंड यू। ये 5 जो हैं ये कहलाते हैं वोबल्स। वोबल्स का मतलब है जिनमें साउंड आती है ए की, ई की, आई की, ओ की और यू की। ठीक है। अब इसके अलावा जो भी ABCD है, ए से Z तक होती है हमारी ABCD। ठीक है। ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के जितनी भी चीज़ें बचती हैं वो कहलाती हैं कॉन्सोनेंट्स। ये हम कर चुके हैं, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है। अब ये जो हमने किया था कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। बाकी की ABCD जो बची हुई है, हमें पता है 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD में। 26 में से अगर 5 गए यानी 21 जो होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं ABCD के अंदर। B, C, D, F ये जो हैं और आगे ये जो हैं ये कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो लेट अस डू कि इन कॉन्सोनेंट्स और वोबल्स का हम क्या करते हैं। जब हमें कोई आर्टिकल लगाना होता है तो हम क्या करते हैं, वोबल्स के साथ मतलब ए, ई, आई, ओ, यू इसके साथ तो लगाते हैं एन, और बाकी के जितने कॉन्सोनेंट्स बच गए उनके साथ लगाते हैं ए। आर्टिकल्स हमेशा नाउन से पहले आते हैं। अब नाउन क्या होते हैं? नाउन के बारे में हमें पता है। मैंने आपको जब नाउन करवाया था ग्रामर का फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया था कि नाउन जो होता है अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग इज कॉल्ड नाउन। जब हम ए और एन को यूज़ करते हैं इन सब नाउन से पहले तो वो आइडेंटिफाई करवाता है कि ये इनकी प्लेस क्या है और ये बताता है कि ये क्या हैं, वोबल्स हैं या कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई। उनकी वॉइस, उनकी साउंड को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हमारे पास आता है एन अम्ब्रेला। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो वी यूज़ ए और एन। हमेशा याद रखना ए एंड एन सिंगुलर चीज़ों के लिए यूज़ होता है। सिंगुलर चीज़ें मतलब एक वचन में चीज़ें, जैसे एक लड़का, एक अम्ब्रेला, एक बॉय। इन सब चीज़ों के तरीके से एक ही सिंगुलर जो होता है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ए और एन का यूज़ हम करते हैं। हम वन पर्सन को, वन एनिमल को, वन प्लेस को और वन थिंग को रिप्रेजेंट करते हैं ए और एन के यूज़ को करके। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो ए पार्ट है उसमें हमें ए और एन यूज़ करना है। आप सबको स्पेलिंग्स आते हैं अम्ब्रेला की। आपको पता है अम्ब्रेला यू से शुरू होता है। अम्ब्रेला लिखते हैं ना पूरा, तो यू से शुरू हो रहा है, तो इसीलिए इसके आगे क्या आएगा, एन। क्योंकि मैंने बताया था आपको वोबल्स जो हमारे 5 हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इन वोबल्स के आगे क्या आता है, एन आता है। ठीक है। तो हमने इसके आगे एन लगाया। अब एलिफेंट कैसे है, एलिफेंट ई, एल, ई लिखते हैं ना, तो ई आ गया ना एलिफेंट, ई के आगे यानी यहाँ पे भी एन लगेगा। अब ये देखो बेबी है, बेबी का हम BABY लिखते हैं ना बेबी, तो बी आ रहा है ना सबसे पहले, तो यहाँ पर हमने लगा दिया ए। ठीक है। अब बनाना में भी यही है, BANANA बनाना होता है, तो ये हमारा बी आ गया, तो इसलिए हमने इसके आगे ए लगा दिया क्योंकि बी जो है वो कॉन्सोनेंट है और यू और ई जो है हमारा वोबल है। फाइन। अब नेक्स्ट हमारे पास है 5th जो कि है आइसक्रीम।
आइसक्रीम आपको पता है आई है, आई का मतलब हो गया हमें लगाना है यहाँ पे एन। और एरोप्लेन में ए आता है, एरोप्लेन है ना, EAERO, तो एरोप्लेन में ए आ गया तो इसलिए यहाँ पे एन लगेगा। ठीक है। अब बाइसिकल है तो बी आता है सबसे पहले, बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे ए लगेगा। एग, एग जो है उसमें सबसे पहले ई आता है, एग जब हम लिखते हैं तो ई आता है ना सबसे पहले, तो यहाँ पर एन लगेगा। तो आपने ये नोटिस किया जो भी वॉवल्स हैं उनके आगे एन लग रहा है आर्टिकल के रूप में, और जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनके आगे ए लग रहा है। अब ये पीकॉक है, पीकॉक में PEACOCK लिखते हैं हम, तो मतलब पी आ रहा है सबसे पहले, यानी का इसका वॉवल जो आर्टिकल जो है वो ए आएगा। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हमारा हो गया। लेट अस डू द बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं हमें। फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या पूछता है वो कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड एन। अब हमें फिर से ए और एन का यूज़ देखना है कि कहाँ पे होगा। देखो टीचर में टी पहले है, टी जो है वो कॉन्सोनेंट है क्योंकि ना वो ए है, ना वो ई है, ना वो आई है, ना वो यू ओ है, ना वो यू है। मतलब ये वाले जो वोबल्स हैं ये सब नहीं आ रहे यहाँ पे, तो यहाँ पे अ टीचर आएगा। एप्पल में ए पहले आ रहा है, यहाँ पे वोबल है तो यहाँ पे एन लगाओगे, एन एप्पल हो जाएगा। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में यू पहले है तो यहाँ पे वोबल है ये, तो हमने यहाँ पे एन लगा दिया। फिर टॉय में फिर टी है, टी यानी कॉन्सोनेंट, तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे। आई बॉट अ टॉय टुडे। फिर शी हैज़ नेवर सीन डैश इग्लू। आपको पता है इग्नू क्या होता है? इग्नू वो जो जिसमें जो साउथ पोल या नॉर्थ पोल पे एस्कीमोज रहते हैं वो उसमें रहते हैं, तो उसको इग्नू, उस घर को इग्नू कहते हैं। वो आइस की ब्रिक्स का बना होता है। तो इग्नू में आई लिखा है सबसे पहले, यानी वो एक वोबल है, तो हम यहाँ पे एन लगाएंगे। इसी तरीके से देयर इज़ एन आउल, एन लिखा ना बच्चों, तो एन का मतलब है यहाँ पे लगेगा ओ है यहाँ पे लिखा हुआ, तो यानी यहाँ पे लिखा जाएगा एन आउल। ठीक है। लेट अस कम टू द थर्ड क्वेश्चन या सी पार्ट हम कह सकते हैं। चलो बच्चों अभी तक हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर ए में हमारा फर्स्ट एन है, सेकंड ए है, थर्ड ए है, फोर्थ एन है, फिफ्थ एन है क्योंकि एन आइसक्रीम है, एन एरोप्लेन, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, जबकि ए बेबी, अ बनाना, अ बाइसिकल होता है। सेवेंथ ए आएगा क्योंकि अ बाइसिकल होता है। फिर एन लगाया हमने एट्थ में क्योंकि एन एग होता है। अ पीकॉक हो गया। नेक्स्ट में हमारा बी पार्ट था। बी पार्ट में मैंने आपको बताया कि वहाँ पर अ टीचर आएगा, तो माई मदर इज़ अ टीचर। सेकेंड, सुधा ईट्स एन एप्पल एवरी डे। थर्ड, एन अम्ब्रेला सेव्स अस फ्रॉम द वेट डे getting wet. I bought a toy today. Fifth है, she has never seen an igloo. Sixth है, there is an owl on the tree. अब हम आते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट में देखो सनी डे लिखा है ना, सनी, एस यानी कि कॉन्सोनेंट है ये, तो यानी यहाँ पर आएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट देखो तो ये हो गया ऑन अ सनी डे आई वेंट टू द मार्केट आई वॉन्ट टू बाय अ पेयर ऑफ सॉक्स, क्योंकि पी लिखा है ना, पी भी कॉन्सोनेंट है। हम हमेशा बच्चों क्या करते हैं, जो भी हमारे पास साथ में दे रखा होता है, जैसे सनी है तो हम देखते हैं सनी जब लिखते हैं हम तो एस आता है, एस हमारा कॉन्सोनेंट है। अब इसी तरीके से पेयर, जहाँ पे PAIR पेयर लिखा है वहाँ पे आप देखो P पहले है, P भी हमारा कॉन्सोनेंट है इसलिए A आएगा उसके आगे। अब टॉय लिखा है
तो टॉय में भी टी जो है हमारा वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए उसके आगे भी ए आएगा। अब हम ए और एन आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब हम आगे देखते हैं। उसके बाद हमारे पास है ब्रदर। इन द मार्केट आई मेट अ फ्रेंड, क्योंकि देखो बच्चों फ्रेंड की स्पेलिंग क्या होते हैं, FRIEND, है ना। तो F आ रहा है पहले, ये F जो आ रहा है यानी कि ये क्या है, ये भी एक कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट से पहले हमारा A आएगा, ठीक है। ही वॉज ईटिंग एन आइसक्रीम, हमने आइसक्रीम को ऊपर भी किया था, आइसक्रीम है ना, आइस लिखा है ना, तो यहाँ आई जो है ये एक वोवल है, तो यहाँ पर एन आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं क्या लिखा है। वी वर टॉकिंग, इट स्टार्ट टू रेन, ही वेंट अवे विद हिज मदर वाइल आई बॉट एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला यू है, यू यानी कि देखो बच्चों यहाँ पे लिखा है यू लिखा है ना, सबसे पहले यू का मतलब हो गया ये एक वोवल है, इसलिए इसके आगे एन आएगा। शॉप के आगे एस लिखा हुआ है, इसलिए ए आएगा। इसी तरीके से बस के आगे बस स्टॉप लिखा है, जो बस लिखा है उसके आगे बी लिखा है, मतलब ये बी है ना। बस स्टॉप कैसे लिखते हैं, BUS बस लिखते हैं ना, तो बी पहले आता है, बी इज़ कॉन्सोनेंट, तो इसके आगे ए आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पूरी अभी तक की सीक्वेंस क्या बनी। ऑन अ सनी डे आई वेंट टू द मार्केट, आई वॉन्ट टू बाय अ पेयर ऑफ सॉक्स एंड अ टॉय फॉर अ लिटिल ब्रदर। In the market I met a friend, he was eating an ice cream. When we were talking, it started to rain. He went away with his mother while I bought an umbrella from a shop. I saw some people waiting for a bus at the bus stop. अब नेक्स्ट हम चलते हैं, जो हमारी लास्ट की कंक्लूडिंग्स हैं वो है टी स्टॉल। अब टी आपको पता है, पहले यहाँ पे टी आ रहा है, टी यानी कि आपका टी कॉन्सोनेंट होता है, तो यहाँ पे ए आएगा। कप में सी पहले है, सी भी हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए ये ए आएगा। एंड ओल्ड मैन में हमारा ओल्ड लिखते हैं तो ओ पहले आता है। मैंने आपको बताया था AEIOU ये सारे वोवल्स हैं, तो हमने देखा ओ आ रहा है, हमने इसके आगे एन लगा दिया, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है, तो हमारी आगे की स्टोरी क्या बनी। आई सॉ सम पीपल वेटिंग फॉर अ बस एट द बस स्टॉप, आई वेंट टू अ टी स्टॉल, आई बॉट अ कप ऑफ टी एंड एंजॉय द रेन। आई सॉ an old man, he was getting wet, I went to him, I gave him my umbrella, he blessed me. ओके, तो बच्चों ये थी आज की आपकी वर्कशीट। होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी।